हेलो डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा एजुकेट चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा प्रसन्न रहें और अपने स्टडी को लेकर के समर्पित रहें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपसे क्लास 12 के फिजिक्स के बारे में, और जो टॉपिक है आज का हमारा वह है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करना। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होता है, उसका डेरिवेशन हम कर चुके हैं। आप उस वीडियो को अवश्य देख लेंगे। हम आज बात कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान कितना होगा। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना होगा, पॉइंट्स हमारे पास हमारे क्लियर होने चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव हम किसे कहते हैं, निरक्षीय स्थिति क्या होती है और फिर वैद्युत विभव क्या होता है। ये 3 पॉइंट्स हमारे अगर क्लियर हैं तो इस डेरिवेशन में को हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होते हैं जिनका परिमाण समान होता है, लेकिन उनकी प्रकृति क्या होती है, विपरीत होती है। प्रकृति अर्थात नेचर विपरीत होने से मतलब है कि एक अगर जो माइनस होगा तो दूसरा कितना होगा, प्लस होगा, और परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है वह बहुत ही अल्प ली जाती है, और इसको जो हम लेते हैं वह 2L लेते हैं। 2L लेने का कारण ये है कि इससे बहुत सारे सूत्रों का निगमन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब आइए समझ लेते हैं कि निरक्षीय स्थिति क्या होती है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष मतलब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अगर जो हम 90 डिग्री अर्थात लंबवत रेखा ऊपर की तरफ खींचें अथवा नीचे की तरफ खींचें तो और उस रेखा पर कोई बिंदु अगर जो हम लें तो वह उस बिंदु की जो स्थिति होती है वह निरक्षीय स्थिति होती है। तो हमने क्या किया है कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से एक लंबवत रेखा ऊपर की ओर हमने खींचा हुआ है, और उस मध्य बिंदु से हमने ऊपर की तरफ लंबवत रेखा पर एक बिंदु हमने C लिया है, और उस C पर हमें क्या करना है, वैद्युत विभव का क्या करना है, मान निकालना है। अब मान ले रहे हैं कि मध्य बिंदु से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से बिंदु C की जो दूरी है वो कितनी है, R है। तो अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर वैद्युत विभव का क्या करना है, मान निकालना है इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है किसी आवेश के कारण R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन होता है R होता है। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट आपका क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, अर्थात ये जो आवेश रखा हुआ है यह निर्वात में रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, हम इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सूत्र का निगमन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश हैं, तो बिंदु A पर -Q आवेश रखा हुआ है और बिंदु B पर +Q आवेश रखा हुआ है। तो मान ले रहे हैं कि माना -Q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव V1 है। अब हमने मान लिया कि इस आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव क्या है, V1 है, और हमें क्या करना है कि इस आवेश से इस बिंदु की, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव का मान निकालना है, उस बिंदु की दूरी चाहिए। तो आप सिंपली डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ से आपका बिंदु A, बिंदु O और बिंदु C ये 90 अंश के ऊपर खींची गई एक रेखा है, कोण 90 डिग्री का यहाँ पे बन रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज आपका बन रहा है। समकोण त्रिभुज बनने की वजह से 90 के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, इस AC की दूरी हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या किया है, AC की दूरी हमने निकाल लिया है। ये पूरी जो लंबाई है वैद्युत द्विध्रुव की वो आपकी 2L है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक O चूंकि मध्य बिंदु है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी, A से लेकर के O तक की जो दूरी हो जाएगी वो L हो जाएगी। फिर O से लेकर के B की जो दूरी होगी वो भी कितनी होगी, आपकी L होगी। तो यहाँ से देखेंगे आधार जो है वो L है और जो लंब है उसका मान R है। तो कर्ण जो आपका होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन
लंब का वर्ग, और जब उस कर्ण के वर्ग जब वर्ग हटाएंगे तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में आ जाएगी, और हमें मिलेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमें दूरी मिल गई। इस दूरी AC का जो मान है, इस दूरी AC का जो मान है वो कितना है आपका, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे यहाँ से V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और यहाँ पे आप देखेंगे माइनस Q आवेश है, तो यहाँ पर जो विभव होगा माइनस Q अपॉन हो जाएगा। यहाँ से दूरी लेंगे AC, और AC का दूरी हमने क्या किया, पाइथागोरस प्रमेय से हमने निकाल लिया है। अंडर रूट आपका होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इसको हम कह दे रहे हैं समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं। इसी प्रकार हम मान लेंगे, माना प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव V2 है। कितना है, V2 है। तो V2 है, तो V2 इज इक्वल टू, यहाँ से हमें हो जाएगा, हमें क्या चाहिए, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C की क्या चाहिए, दूरी चाहिए। अब सेम यहाँ पर जितनी दूरी AC की होगी उतनी ही दूरी BC की भी होगी, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये 90 डिग्री है आपका, ये दूरी कितनी है आपकी R है, ये कॉमन साइड है, इसकी भी दूरी कितनी है, OC की दूरी R है, और यहाँ से O से लेकर के B की दूरी वो भी कितनी है, L है। तो यहाँ से जो BC की जो दूरी होगी अर्थात प्लस Q आवेश से लेकर के बिंदु C की जो दूरी होगी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, उसका भी होगा। तो 1 अपॉन आपका कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हम कह दे रहे हैं समीकरण नंबर, इसको हम 2 कह दे रहे हैं। अब इस तरह से हमने क्या किया, मान निकाल लिया। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान कितना है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत विभव का मान कितना है। अब इन दोनों आवेशों के विभव को हम क्या करेंगे, इनकी मदद से हम इसका परिणामी निकाल लेंगे। अब चूंकि ये दोनों वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, तो इस कारण जो परिणामी विभव होगा इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिणामी विभव, परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव इस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। सो यहाँ से V इज इक्वल टू हो जाएगा, V1 का जो वैल्यू है हमारा वह है आपका -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, प्लस का सिंबल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों क्वांटिटी है, दोनों सेम क्वांटिटी है, एक का साइन नेगेटिव है और दूसरे का साइन क्या पॉजिटिव है, तो ये सिंपली दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमें V का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 0। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो वैद्युत विभव, जो परिणामी वैद्युत विभव का मान मिला वो मिला 0 मिला, और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का मान हमें प्राप्त होता है वह 0 प्राप्त होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव का, परिणामी वैद्युत विभव का मान हमने निकाला, उसका मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।